हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज की डेट है 12 अगस्त और आज है वेडनेसडे। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय फैमिली, यूट्यूब फैमिली। और आज जन्माष्टमी हम लोग ना आज ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज है 12 अगस्त। कुछ लोगों ने कल भी कर लिया लेकिन हम लोग आज कर रहे हैं। और मम्मी आज नहीं है, मम्मी अभी आने वाली हैं। इवनिंग में हम लोग पूजा करेंगे, तब तक मैं पूजा की तैयारी वगैरह सब कुछ कर लूँगी। और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ये देखो न्यू वाले मैंने बैंगल्स पहने हैं। ये आज मैंने पहली बार ही पहने हैं। ठीक है। तो अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप अपनी नंद के घर गई हो तो गोल्ड के इयरिंग्स क्यों नहीं पहने, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इयरिंग्स मैंने पहने हैं ये ना गोल्ड के ही हैं। ठीक है। तो डेली में मैं ना छोटी छोटी सी लॉन्ग पहन लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी हैवी हैं और इतने हैवी मैं डेली में नहीं पहन सकती। तो जब कोई फेस्टिवल होता है और मतलब कोई ओकेशन होता है तो पहन लेती हूँ, नहीं तो मैं उतार के रख देती हूँ। छोटी छोटी सी लॉन्ग है ना, वो पहन लेती हूँ मैं, मोती वाली जो मैं आप देखते ही हैं। तो मैं यही वाले पहन के गई थी उस दिन। और ये गोल्ड के ही हैं, जितना भी पहना वो मैंने गोल्ड ही पहना है, ये भी गोल्ड का ही है। और मम्मी नहीं, ये ढोलक की आवाज़ आपको आ रही है, अमृता बजा रही है बाहर। उसको इतना शौक है ढोलक का, भैया एक छोटी सी ढोलक भी लेके आए हैं, मतलब ढोल लेके आए हैं उसके लिए, लेकिन उसको नहीं बजाना है। जो बड़ी वाली होती है ना, जो लेडीज़ बजाती हैं, उसको वही वाली बजानी होती है। तो बच्चे हैं कुछ भी। तो हर्ष अभी सो रहा है। हर्ष की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि उसको कल इंजेक्शन लगा हुआ था, जो टीका लगता है ना बच्चों को, वही लगाया है। तो उसके कारण उसको फीवर आ गया है और काफ़ी पेन हो रहा है। तो रो रो के बेचारा सो गया और रात तो सो ही रहा है। उठा था एक बार फिर सो गया। भाभी जो है वो भाभी भी नहा रही हैं। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह सब करनी है, अभी तैयारी करनी है पूजा की। तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, फिर मैं जो काम में बिज़ी हो जाऊँगी तो फिर आपसे बातें नहीं हो पाती हैं। तो अभी जो भी पूजा का सामान वगैरह बनता है वो सब बना लूँगी मैं। कल हमने गुजिया बनाई थी जो कि आपके साथ ब्लॉग में मैंने शेयर किया ही था। तो ये देखो आज मैंने हेयर स्टाइल अपना ये वाला बनाया है। और चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, और अमृता से भी मिलवाती हूँ आपको, ढोलक बजा रही है वो अभी। ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, क्या किया, कब की, मुझे ये भी बताइएगा। मेरे साथ सब कुछ शेयर करना। और मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ अपने बेड पर ही। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम पे। अमृता से भी मिलवाती हूँ आपको भी थोड़ी देर में। तो ये देखिए, ये है हमारा किचन, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। और मेरे पास कमेंट आया था, दीदी आप बाहर खाना क्यों बनाती हो, अंदर क्यों नहीं बनाती हूँ किचन में। तो सब लोग ना बाहर खाना बनाते हैं, इसलिए मैं भी बाहर बना लेती हूँ। और सच बताऊँ ना, किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि ना किचन में कोई विंडो नहीं है। और किचन तो अच्छा है लेकिन बस यहाँ पे कोई खाना नहीं बनाता। तो इस तरह से यहाँ पे पूरे दोनों प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं बहुत सारे डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। और मैं सच बताऊँ, उसकी जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, इसकी थोड़ी सी हाइट भी है, तो मेरे लिए तो ज़्यादा है, इसलिए मैं तो बना भी नहीं पाऊँगी यहाँ पे खाना। क्योंकि इतना ऊंचा हाथ करके जब खाना बनाएंगे तो हाथ दुखने लग जाएंगे। तो बाहर बनाने में कंफर्टेबल रहता है और जल्दी अच्छा भी लगता है, साफ़ सफाई जल्दी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे चावल निकालने के लिए आई थी खीर के लिए, और बस चावल को धो करके मैंने घी में फ्राई किया था, उसके बाद उबलते हुए दूध में डाल दिया है। तो खीर बनने के लिए रखती है एक साइड, और एक साइड मैं बना रही हूँ पंजीरी। आटे की पंजीरी बना रही हूँ मैं। और पंजीरी के लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला था, उसके बाद घी गर्म हो गया, उसके बाद मैंने इसमें आटा ऐड कर दिया है। और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये अच्छे से भुन जाएगा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसमें चीनी का पाउडर होता है ना, वो ऐड करेंगे, ठंडा करने के बाद ऐड करेंगे। तो खीर अच्छे से बॉईल हो चुकी है और राइस भी अच्छे से पक चुके हैं। थोड़े से मैंने इसमें मखाने डाले हैं, मखाने अच्छे लगते हैं खीर में। और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी चीनी स्वाद के अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी इसमें पड़ेंगे ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद इलायची, और तो साथ में मेरी खीर भी बनती जा रही है और पंजीरी भी बना ली है मैंने। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने एक बार में ही कट कर लिए, क्योंकि पंजीरी में भी चाहिए, खीर में भी चाहिए, और पंचामृत बनेगा उसमें भी चाहिए, तो मैंने एक साथ में ही कट करके रख लिए थे। तो ये देखो पंजीरी रेडी है, ऊपर से थोड़े से और सजा दी हैं ड्राई फ्रूट से, और खीर भी बन चुकी है। इलायची मैंने डाल दी खीर में। और ये मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी बनी थी गाइस, सच में, बिना प्याज लहसुन की है। और क्वांटिटी आप देख सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा सी बनाई है। ये बनाया है मैंने बूंदी का रायता, ये भी रेडी हो गया है, बस इसमें मुझे बघार लगाना बाकी रह गया है। और इसको बना के मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये थोड़ा सा धनिया जो बचा हुआ है ये मैंने सब्ज़ी में डाल दिया। सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, तो मैंने खाना जो है पूरा रेडी कर लिया था।
बस खाली पूरियाँ रह गई हैं जो कि गरम गरम बनेंगी। बारिश का मौसम हो रहा है और मैंने सोच रही हूँ कपड़े उठा लेती हूँ, नहीं तो एकदम से इतनी तेज़ बारिश आएगी कि कपड़े भी नहीं उठा पाऊँगी। फिर मैं कपड़े डले हुए हैं, सूख चुके हैं, थोड़े गीले भी हैं। चलो भी जाते टाइम को उठा के लेके जाऊंगी। अच्छा लग रहा है, ऊपर हवा चल रही है। अभी पता है दोपहर के 3 बज रहे हैं। खाना बन चुका है, मैंने बनाया है आलू टमाटर की सब्जी, बिना प्याज लहसुन का खाना बना है, बूंदी का रायता बना है, खीर बनी है चावल की, और पंचामृत बन चुका है, पंजीरी रेडी है। इस बार लड्डू वगैरह मैं कुछ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अकेली हूँ। दी भाभी तो ना बस उसको लेके बैठी हैं क्योंकि वो रो रहा है ना, इसलिए। और ठीक है, बस ये सब मैंने बना लिया है। अभी बस पूजा की तैयारी करनी है मुझे, और कान्हा जी को सजाना है, उनको अच्छे से तैयार करना है। इस बार मैंने कान्हा जी के लिए न्यू ड्रेस नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि अष्टमी तक ही ले पाई हूँ। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं उनके लिए 2 ड्रेस ले लूँगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं उनके लिए 2 ड्रेस ले लूँगी। वो इस बार नहीं ले पाई हूँ मैं उनके लिए। और यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मार्केट नहीं है कि उनके लिए ड्रेस वगैरह मिल जाए मुझे यहाँ, तो ठीक है, मैं उन्हीं को वही वाली ड्रेस पहना दूँगी अभी तो। और ये गए हैं, अभी फूल नहीं मिल रहे हैं अच्छा मुझे, तो फूल देखने के लिए गए हैं ये। और बाकी का सारा सामान आ चुका है, तो खाने पीने की तैयारी सारी हो चुकी है मेरी। मम्मी भी आने वाली हैं, आधे रास्ते तक आ गई हैं, फ़ोन आया था, तो अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में वो भी घर पे। पूड़ियाँ निकालनी रह जाएंगी, बस आटा लगा के रखना है मुझे। और ये देखो काले घने बादल आप देख सकते हैं ना, ये देखो। और मेरे बैंगल्स कैसे लग रहे हैं आप सबको? अच्छे लग रहे हैं ना? चलिए फिर चलते हैं नीचे। मैं कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ, ट्राईपॉड लेके नहीं आई हूँ, सोचा कि आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ, अपडेट दे दूँ क्या चल रहा है। तो यही सब चल रहा है और कुछ नहीं। इस बार मैंने फ़ास्ट भी नहीं रखा है, क्योंकि वैसे मैं हर बार फ़ास्ट रखती हूँ, लेकिन इस बार नहीं रखा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए नहीं रखा। गर्मी बहुत हो रही है। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय। तो ये मैं आपको हमारे घर के जो बैक साइड में व्यू है वो आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, और ये बादल तो इतने अच्छे लग रहे हैं, एकदम काले घने बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बारिश आने वाली है। और सच में गाइस इतनी तेज़ बारिश आई थी दोनों दिन, 11 तारीख को भी बहुत तेज़ बारिश थी और 12 तारीख को भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो बस मैं चली नीचे। गाइस ये देखो, ये हमारी भाभी। भाभी हेलो करो। और आज पता है मम्मी नहीं है, तो मम्मी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ आराम से बेडरूम में बैठ के आराम से आटा लग रहा है फैन के नीचे। किचन में काम नहीं हो रहा दोनों से। कल मैंने गुजिया बनाई थी यहीं बैठ के, और आज भाभी आटा लगा रही है यहीं बैठ के। और हर्ष वो सो रहा है। 2 बेड डले हैं भाभी के रूम में। भाभी इस वाले बेड पे सोती हैं अभी बाबू को लेके, और उस वाले पे मम्मी वगैरह सो जाती हैं। भैया आटे तो भैया रहते हैं वहाँ पे। भाभी को अलग से किया है अभी। तो दिखाना ही क्या लेके आए हो? बलून 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 दिखाना। अरे बलून तो दिखाओ। देखो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है ना, कितने देर से ये देखो बलून आ चुके हैं इनको अभी। अब यहाँ पे मेरे पास वो मत बोलना कि दीदी आप वो ले लो ये ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ से हमारे मुंह से हवा डलेगी। हाँ, तो ये देखो हमारे घर के जस्ट सामने हमारा एक और प्लॉट है जिसमें पापा जी मुझे लेके जा रहे हैं। इसमें वैसे ही अभी जो एक्स्ट्रा सामान होता है ना घर का, वो रख दिया गया है, और थोड़ी सी मम्मी इसमें सब्जी वगैरह भी लगा देती हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे है नहीं। बैंगन वगैरह फिर भी लगे हुए हैं, और भी तोरी वगैरह की बेल लगी हुई है। तो ये हमारा एक और प्लॉट है। मैं यहाँ पर ना दूब देखने के लिए आई थी, लेकिन फिर इसमें मुझे मिली नहीं, तो मैंने पापा जी को बोला कि आप कहीं और से ले आओ। तो पापा जी फूल और दूब की व्यवस्था करने के लिए गए हैं, और हम आ गए हैं वापस। भाभी के बेडरूम में बैठे हैं, और ये जो बलून है इनको हम लोग अपने मुंह से ही एयर इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि ना वो जो मेरे पास पंप होता है ना वो नहीं है। तो कई बलून तो फूट गए थे, क्योंकि ये वाले बलून ना अच्छे नहीं थे। जो मिले वो ये ले आए, और इसको लेने के लिए भी थोड़ा सा गाँव से बाहर ही गए थे। तो यहाँ पे ये सारे बलून हमने अच्छे से फुला तो लिए हैं, लेकिन ये एक एक करके सारे बलून फूट गए थे। तो यहाँ पे देखो कुछ तो हमारे हाथों में ही फूट रहे हैं फुलाते हुए। भाभी छोटे छोटे फुला रही हैं, और
ये बोल रहे थे कि ऐसे एयर निकल जाएगी, लाओ मैं इसे जो धागा होता है ना उससे अच्छे से कर देता हूँ, जिससे इनकी एयर ना निकले बाहर। तो सॉरी गाइस, मैं आपको होम टूर नहीं दे पाई हूँ। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तभी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। ये जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मैं दिल्ली वापस आ गई हूँ, वहीं से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये वाला कार्यक्रम चल रहा है। खाना से फ्री हो गई ना, तो फिर ये सारी चीज़ों के लिए मुझे टाइम मिल गया था। और उसके बाद डेकोरेशन करेंगे थोड़ा सा। और मैंने 2019 में जो जन्माष्टमी सेलिब्रेट की थी, उसको आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा लाइक किया। उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं देखा है वो वाला ब्लॉग तो ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस ये सारे बलून जो है रेडी हो गए हैं। यहाँ पे देखो, हाँ, हम लोगों ने जो बाहर वाला गेस्ट रूम है ना, वहीं पे डेकोरेशन कर रहे हैं थोड़ा सा। और ये जो हमने टेबल लगा रखा है एक, और ये मेरी हेल्प कर रहे थे, ये बोल रहे थे लाओ मैं करता हूँ, क्योंकि बाहर वाले रूम में क्या होता है ना, मतलब कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, तो ये अपना काम यहाँ पे कर रहे थे, मैं इनको सामान देती जा रही थी। और बस यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने कुछ छोटा सा डेकोरेशन कर दिया है। साथ में अमृता के छोटे छोटे टॉयज़ भी रखे हुए हैं। और ये देखो लाइटिंग भी लगा दी है, गोपाल जी भी बैठ गए हैं। पूजन की थाली और उनका प्रसाद सब कुछ रेडी है। मैं ना हरीरा या फिर ना गुड़ के लड्डू भी बनाने वाली थी, लेकिन फिर मेरी तबीयत जो है मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाए। और बस जो हो सका, मेरे से जितना बना उतना मैंने किया। तो इस बार ऐसे हमने अपने ससुराल में पहली बार जन्माष्टमी मनाई थी, बहुत अच्छा लगा था लेकिन सबके साथ मनाने में। और ये देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखो यहाँ पे ना बलून बहुत सारे लगाए हुए थे, लेकिन सारे फूट गए हैं, जितने बचे हैं उतने ही लगे हुए हैं बस। और ये है, मैंने बनाया है पंचामृत, बना है, मावा मिश्री रखा हुआ है, पंजरी है, दूध है, दही है और पूरियाँ हैं, साथ में थोड़े से फ्रूट्स हैं, तुलसी के पत्ते हैं। तो चलिए फिर पूजन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पूजन स्टार्ट करने से पहले आप ये वाला क्लिप देख लीजिए, मैंने ऐड कर दिया था। अमृता को मैं तैयार कर रही हूँ। वैसे ये बिल्कुल भी हाथों में पकड़ नहीं आती है, भाग जाती है, लेकिन जब मैंने बोला ना कि चलो आओ लिपस्टिक लगाती हूँ, लाइनर लगाती हूँ, तो इतने अच्छे से लेटी है कि बस पूछो मत, आप खुद ही देख सकते हो। मतलब इसको मेकअप का इतना ज़्यादा शौक है। वैसे कभी भी फ्रॉक नहीं पहनती है, लेकिन जब मैंने मेकअप के लिए बोला ना, तो उसने तुरंत फ्रॉक पहन ली। और ये देखो, ये रेडी हो चुकी है। मैंने इसको लिपस्टिक और आई शैडो वगैरह, इसके चिक वगैरह पे सब कुछ लगा दिया है। और ये देखो आप सबको हेलो बोल रही है, कितनी क्यूट लग रही है। ये हमारी राधा रानी तैयार होकर रेडी हो गई है। और ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा, मैंने सोचा कि चलो अपना फेस भी दिखाती हूँ, बहुत देर से नहीं दिखाया है। तो बस कुछ इस तरह से छोटा मोटा हमने डेकोरेशन किया था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था करके। और मतलब हमें फूल वगैरह नहीं मिल पाए थे, जो भी हमें गांव में अवेलेबल हुए वो हमने फिर ले लिए। धूप लेकर के आए थे और इस तरह से फूल भी मिल गए थे। तो यहाँ पे ये इन्होंने पूजन स्टार्ट कर दिया है। पहले सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराया जाएगा सभी चीज़ों से, जो मैंने बनाया है, पंचामृत, गंगा जल वगैरह। और उसके बाद उनको फिर ड्रेस पहना दी है, तैयार कर दिया है। अब उनका पूजन करेंगे।
पूजन आरती वगैरह सब कुछ हो गई है, भोग वगैरह लग गया है। उसके बाद सब लोगों ने फिर खाना खाया था, क्योंकि इवनिंग का टाइम था। हम लोगों ने इवनिंग में ही पूजा कर ली थी, क्योंकि रात को 12 बजे तक कोई नहीं जाग सकता, इसलिए बच्चे वगैरह छोटे छोटे हैं, तो हमने इवनिंग में ही पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं आपसे 2 दिन के बाद ये मिल रही हूँ, ये देखिए। तो सीधा हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया और मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी थी। तो सुबह 4 बजे हम लोग उठ गए थे, और बस जाते जाते इतना बुरा लग रहा था, रोने लग गए थे, क्योंकि जाते हैं ना जब परिवार को छोड़ के इतने दूर, तो फिर रोना आता ही है। और फिर इतने दिन रह लिया था, तो बच्चों को छोड़ने का तो मन ही नहीं करता है। मतलब अमृता तो हमारे साथ आधे रास्ते तक भी आई थी, और फिर भी जब वो उतरी वापस आई पापा के साथ में, तब भी वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। आप देख सकते हो, पापा उसको बार बार अंदर लेके जा रहे थे। वो मतलब रेडी नहीं थी, वो बोल रही थी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी, मेरी कपड़े दे दो, अपनी मम्मी से कपड़े वगैरह सब कुछ मांग रही थी। तो बच्चे होते हैं यार, लेकिन बहुत बुरा लगता है उनको छोड़ के जब आते हैं तो। और बस हम लोग ये देख सकते हैं, आप हमारे गांव का व्यू दिखा रही हूँ, रास्ते में है, और निकल आए हैं घर से सब कुछ छोड़ कर। लेकिन बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, फिर से चलेंगे ससुराल अपने। तो ये देखिए हमारे रास्ते का व्यू जो है ना, बहुत प्यारा है। सुबह के 4 बजे उठ गए थे हम लोग, 6 बजे निकले थे घर से। और ये आप देख सकते हैं, ये वही जंगल है जो आते टाइम पे मैंने आपको दिखाया था। थोड़ा सा जंगल मिलता है हमारे गांव के बीच में। बस ये आप देख सकते हैं, और सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन वो सुबह सुबह होता है ना फॉग टाइप में, वो था। तो बस बहुत अच्छा लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं सारे रास्ते का भी मैंने थोड़ा थोड़ा आप सबके साथ शेयर किया है। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि रास्ते में आप सबसे बातें करूं, क्योंकि गाड़ी में बैठ के मेरे सर में इतनी तेज़ दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और दिल्ली जाते जाते तो हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि गाड़ी में इतना टाइम बैठना, सुबह 6 बजे निकले हैं, रात को 9:30 बजे हम लोग दिल्ली पहुँचे थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ग्वालियर की क्लिप, और ये आपको सामने ग्वालियर का किला दिखाई दे रहा है। तो ग्वालियर से भी हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धौलपुर से। पहले ये मंदिर मिलता है, बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे। मैं नहीं आई हूँ, मैं पहली बार ही रुकी थी। इनको पता था कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा मंदिर है, तो ये गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। मैंने बोला मैं गाड़ी में ही बैठी हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए। तो ये आ चुके हैं प्रसाद चढ़ा करके। और प्रसाद यहाँ पे ना बहुत टेस्टी मिलता है, ये बोल रहे थे यहाँ का प्रसाद खा के देखना, तो ये लेके आए हैं। तो बस फिर से निकलेंगे और चलते हैं। ये मंदिर छोटा सा है, बहुत अच्छा था मंदिर, लेकिन और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी। जो जितने भी साथ में आ रहे थे ना, सभी लोग यहाँ पे रुक रहे थे और दर्शन कर रहे थे। ये है चंबल नदी। चंबल नदी हम लोग पहुँच चुके हैं। मैंने जाते टाइम भी आपको दिखाया था, बहुत फेमस है यहाँ पे ये चंबल नदी, धौलपुर के पास पड़ती है ये।
तो ये हैं अभी हम लोग आगरा में, और आगरा को क्रॉस करने के बाद हम लोग फिर एक जगह रुके हुए थे। हमने वहाँ पे खाना खाया क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। आगरा पहुँचते पहुँचते हमें 3 साढ़े 3 बज गए थे। और बस यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए हैं ओल्ड फरीदाबाद, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेट्रो जा रही है। और काफ़ी मतलब इवनिंग हो चुकी है, नाइट होने ही वाली है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ हम लोग ट्रैफिक में रुके हुए हैं। और यहाँ पे ना ये जो आप देख सकते हैं ये नेशनल फ्लैग यहाँ पे दे रही थी, तो हमने यहाँ पे लिए हैं और 10 रुपए के 2 लिए हैं। और बस इसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए। छोटी सी लड़की थी, काफ़ी मेहनत करके बेचारे पैसे कमा रही हैं, तो मैंने इनको बोला कि ले लो यार, कल 15 अगस्त भी है। तो चलिए मिलते हैं घर वापस सीधे। गुड इवनिंग। तो ये देखो, आप देख करके समझ गए होंगे ना, ये देखो ये हमारा पुराना वाला बेड, पुरानी वाली अंजलि आप सबको दिखाई दे रही है। जी हाँ, आज मैं आपसे 2 दिन के बाद बात कर रही हूँ, इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। सोचा कि एंड कर देती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ। आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो आज की डेट मैं आपको बता देती हूँ। पहले आज की डेट है 14 अगस्त और आज है फ्राइडे। रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग 9:30 बजे दिल्ली पहुँच गए थे। अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपने गांव से निकले थे, अपने ससुराल से मैं निकली थी 6 बजे। 4 बजे उठ गए थे आज हम लोग। जैसे कि हम लोग यहाँ से निकलते थे ना, वैसे ही ये थोड़ा सा अपना जो है सेटअप कर रहे हैं, कूलर वगैरह लगा रहे हैं। बहुत दिन से सेटअप नहीं था ना कूलर को अच्छे से साफ वाफ करके। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ हम लोग ना बहुत सुबह उठ गए थे 4 बजे और 6 बजे वहाँ से निकले थे घर से। और देखो ना 9:30 बज रहे हैं। ग्वालियर में थोड़ा सा काम था, दीदी के घर भी गई थी, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना ब्लाउज सिलने के लिए डाले थे, तो वो ब्लाउज जो है रेडी हो गए हैं। आपको आगे मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी कि ब्लाउज मैंने कैसे सिलवाए हैं, क्या क्या डिज़ाइन है उनमें। हाँ, डिज़ाइन वाले ब्लाउज सिले हुए हैं मेरे, तो दिखाऊंगी आपको। और मेरी दीदी की जो जेठानी हैं उन्होंने मेरे ब्लाउज़ रेडी किए हैं, तो आगे वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। इसको तो एंड करने वाली हूँ, तो सोचा आपको एक छोटी सी अपडेट दे देती हूँ कि मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ और बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। मैं सच बताऊँ तो मुझे ना गोल 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 घूमा जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि हम सुबह से गाड़ी में बैठे हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कल मुझे फीवर आ गया था और मैंने कम्युनिटी भी पोस्ट कर दी थी कि ब्लॉग नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने ना जन्माष्टमी से ब्लॉग जो है कंटिन्यू किया ही नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और उससे क्या होता है ना, फिर मन नहीं करता है किसी से बात करने का, तो बस इसी कारण से मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था। थोड़ी सी हम लोगों ने पूजा वगैरह जैसे भी मैंने ससुराल में मनाया था जन्माष्टमी, वही आपके साथ शेयर किया है इसमें। और कल से आपको आपके भैया भी मिलेंगे ब्लॉग में, क्योंकि वो ना वहाँ जाके मुझे भी भूल जाते हैं। अपने गांव में सबने सारे उनके जो फ्रेंड हैं उनसे मिलना, अपने गुरुजी से मिलना, मतलब टाइम वो घर पे रहते ही नहीं थे, तो व्लॉग में क्या आएंगे, उतना ही रहते थे। खाना वगैरह खाया, थोड़ा बहुत इधर उधर पापा मम्मी जी से बातें की और फिर निकल जाते थे आराम से अपने घूमने के लिए। तो उन्होंने फुल एंजॉय किया है। कल से आपको मिलेंगे ब्लॉग में। कल है 15 अगस्त और घर इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ सच में। अभी आके जस्ट मैंने शावर लिया है, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी। बिना शावर लिए मैं नहीं सो सकती थी, तो ले लिया है। और हम लोग घर से ही पराठे बना करके लेके आए थे, तो वही हमने फिर से खा लिए हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है कुछ भी बनाने की। और बस अपना बेड जो है वही क्लीन किया है, बेडशीट चेंज की है, बस बेड अकेला क्लीन करके हमने सोचा कि अब सो जाते हैं। रात के 11 बज रहे हैं। ब्लॉग एंड कर देती हूँ, एडिट कर देती हूँ और कल आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, इसलिए मैंने सोचा इसको एंड करती हूँ। तो पूरा घर ना आपको कल दिखाऊंगी कि कितना मैसी हुआ है और ससुराल से मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ, मम्मी ने क्या क्या सामान रख दिया है भर भर के। तो ये सब कुछ आपको आने वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। 15 अगस्त है, तो आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फिर मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल देखते हैं क्या नया करते हैं। अब आप पता है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे कि मैं ना दिल्ली कब पहुंच रही हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप दिल्ली कब पहुंच रहे हो। बहुत सारे आंसर भी मुझे आप सबको देने हैं, धीरे धीरे दूंगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं और बाकी का जो सब कुछ है आपको नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में दिखाई देगा। 15 अगस्त को मैं क्या करती हूँ ये सब कुछ शेयर करूँगी, तबीयत ठीक रही तो। और चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। और आपको जन्माष्टमी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। जो भी कुछ है छोटा मोटा मैंने किया था वही आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आपको पता है गांव में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की थी अच्छे से अच्छा सेलिब्रेट करने की।
चलिए फिर, लव यू टू ऑल, बाय बाय।